अब बुलेटिन में बात करते हैं प्रदूषण से जहरीली होती आबोहवा की। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में थोड़ी सी टाइटनेस फीलिंग हो रही है। सर क्या कर सकते हैं, पराली जलनी बंद नहीं होगी, पोल्यूशन बढ़ता रहेगा। तो दिल्ली में विजयादशमी के मौके पर जलाए गए पटाखों ने हवा का स्तर खराब स्थिति में पहुंचा दिया है। दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता का स्तर दोगुना हो गया है। मतलब आज सुबह दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। इस सीजन में पहली बार दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली हुई है। बात अगर नोएडा की करें तो वहां तो हालात दिल्ली से ज्यादा बदतर हो गए हैं। नोएडा में AQI 381 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में हवा दिल्ली के मुकाबले थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन वहां भी स्थिति गंभीर है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 मापा गया है गुरुग्राम में। हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि क्यों दिल्ली की आबोहवा और दिल्ली NCR की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। विजयादशमी के बाद कैसे दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी हुई है। राजधानी दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है और खुली हवा में अब लोगों का दम घुटने लगा है। सुबह सुबह अच्छी और ताजा हवा नहीं बल्कि अब जहरीली हवा लेने पर लोग मजबूर हो गए हैं। लगातार दिल्ली की आबोहवा बिगड़ती जा रही है और आसमान में सुबह धुंध की सफेद चादर बिछी हुई है। दिल्ली के वायु प्रदूषण का स्तर सुबह खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। दिल्ली में AQI 349 दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा में घुल गया है जानलेवा जहर। प्रदूषण ने दिल्ली को जीने लायक नहीं छोड़ा। जहरीली हवा से फेफड़े देने लगेंगे जवाब। कहने को तो दिल्ली देश की राजधानी है, प्रदूषण ने दिल्ली को जीने लायक नहीं छोड़ा है। हालात ये हैं कि सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है और लोग दिल्ली में जहर का घूंट पीने को मजबूर हैं। सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली की हवा में जानलेवा जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया है। दिल्ली में आनंद विहार का हाल सबसे खराब है। सर्दी बढ़ने और पराली जलाने की वजह से दिल्ली और उसके आसपास की हवा में घुला जहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बट पिछले 1 हफ्ते से ऐसे हो रहा है कि साइकिल चला नहीं पा रहे हैं। पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आज लग रहा था कि थोड़ा पोल्यूशन कम है, बट फिर भी जब मैंने और मेरे दोस्तों ने साइकिल चलानी शुरू करी तो शुरू से ही हमारी लंग्स में थोड़ी सी टाइटनेस फीलिंग हो रही है और पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये पोल्यूशन लेवल तो बढ़ ही रहा है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग रोज़ सुबह पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली साइकिल चला रहे हैं, लेकिन पहले आराम से चला पाते थे, लेकिन अभी आज मतलब 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सुबह निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिट नहीं है एकदम से। मतलब अपने आप को क्वेश्चन करने का टाइम आ जाता है कि यार क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। आज सुबह दिल्ली और उसके आसपास के ज्यादातर इलाकों में स्मॉग छाया रहा। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आज सुबह आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर 405 AQI दर्ज किया गया, जो प्रदूषण स्तर के हिसाब से सीवियर कैटेगरी में आता है। वहीं रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 मापा गया, जबकि विवेक विहार में AQI 397 दर्ज किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हालात खराब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में AQI 366 मापा गया। देखिए, अब जो हमारे सारे डू एंड डोंट्स है उसको हमें प्रॉपर फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हाई एक्सपोजर चल रहा हो बाहर, आप घर में बाहर मत निकलें। बच्चों को बाहर खेलने को थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसे समय पे उनको भेजें जब उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर होता हो। ये आपको हमको समझना पड़ेगा इसके सारे कॉजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फॉसल फ्यूल का जो बर्निंग है या जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है या अपने दिल्ली NCR में जो कंस्ट्रक्शन का जो पॉल्यूशन है, हमें उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हर जगह पे है, उसका फॉलो नहीं होता। हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइन करनी है, व्हीकुलर पॉल्यूशन को रोकना है। और विजयादशमी के बाद हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने दिल्ली में प्रदूषण का जायजा लिया। एक रिपोर्ट देखिए। सप्ताह की शुरुआत है और ये सुबह
घुटन भरी है। दिल्ली की सांसों में जहर घुलने वाली ये सुबह है और इस वक्त अगर आप आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो आनंद विहार की तरफ देखिए। आनंद विहार में जो PM 2.5 का स्तर है वो 405 तक पहुंच चुका है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का ये आंकड़ा है जो ये बताता है कि आनंद विहार की स्थिति बेहद खराब है। सीवियर कैटेगरी में प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है और इस वक्त हम आनंद विहार पर ही मौजूद हैं। यहाँ आप देखिए कुछ ही मीटर की दूरी पर आपको तस्वीर धुंधली नजर आने लगेगी और ये कोहरा नहीं है, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, ये प्रदूषण के कण हैं जो एनवायरनमेंट में ट्रैप्ड हैं और ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और इन्हीं प्रदूषण के कणों की वजह से सांस लेना दूभर हो गया है। आनंद विहार वो इलाका है जहाँ पर जो वाहनों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वाहन हैं वो आते हैं। दिल्ली और यूपी को कनेक्ट ये करता है, इसी वजह से लोगों की जो संख्या है ट्रैवल करने वाले उनकी भी बढ़ जाती है। या तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान लोग हैं वो हैं जिनकी शादी होने वाली है और वो शादी से पहले इंडिया गेट पर फोटो खिंचवाना चाहते हैं। हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने उन लड़के लड़कियों से बात की है, आप भी सुनिए। इस वक्त हम इंडिया गेट पर खड़े हैं लेकिन इंडिया गेट खो चुका है, वो गुम हो गया है धूल और धुएं में, प्रदूषण में। इस वक्त की अगर आप आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो सफर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की जो ऐप है वो ये बता रही है कि दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 349 तक पहुंच चुका है जो वेरी पुअर की कैटेगरी है। और जो नोएडा की अगर आप बात करेंगे, नोएडा की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। आप देखिए 381 तक PM 2.5 का स्तर पहुंच चुका है, यानी दिल्ली NCR में सांस लेना दूभर हो गया है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आते हैं फोटो शूट कराने के लिए, अपना प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर प्लान करते हैं। और इसी तरह से एक जो कपल है वो प्री वेडिंग अपना शूट करा रहा है, लेकिन प्रदूषण की वजह से उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है और वो किस तरह से यहाँ पर फोटो शूट करा रहे हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस भी पूछते हैं। पोल्यूशन की वजह से तो मुश्किल है ही। जो भी हमें स्पॉट्स अच्छे लग रहे थे सब कुछ हेजी है, कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। इंडिया गेट पे मतलब चाहते थे कि फ़ोटोज़ में दिखे बट इट्स नॉट विजिबल और खुद को तो अफेक्ट कर ही रहे हैं हम लोग बिना मास्क के, बट क्या कर सकते हैं। आप फोटो शूट है तो शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। क्या कोई परेशानियाँ भी हो रही हैं आपको सांस लेने में या फिर आंखों में जलन, ऐसी कोई दिक्कत भी हो रही है? नहीं, इतना तो नहीं है बिकॉज अगर सुबह सुबह और आते तो ज़्यादा होता, बट इस टाइम बेटर है। पर वो अभी पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर बाद वाटरी आइज हो जाएंगी, थोड़ा बहुत असर तो है ही। जी, फोटो शूट है, आप लोग जाहिर सी बात है बहुत एक्साइटेड भी होंगे प्री वेडिंग के लिए, लेकिन पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट आपके फोटोज पर भी और हेल्थ पर भी? डेफिनेटली मैम, फोटोज हम कहते जैसे क्लिक करवा रहे हैं तो बैकग्राउंड जो है हेजीनेस आ रही है और डेफिनेटली हमारे को हेल्थ पे तो अफेक्ट हो ही रहा है, तो दिक्कत वाली बात तो है ही सीरियसली। यहाँ पर जो फोटोग्राफर है उनका काम भी बहुत मुश्किल हो गया होगा, उनसे ये जानते हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल है इस पोल्यूशन में शूट कर पाना। मैडम, जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ तो मैं हर एक को दिखाता हूँ अपना ये जो राजपथ का प्री वेडिंग को दिखाता हूँ। उसके जो ये बैकड्रॉप आता है वो पूरा ब्लू स्काई और पूरा ये राजपथ का ग्रैंड रॉयल लोकेशन आती है, लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं, सारा हेजी आ रहा है। एंड द presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.